तो दोस्तों पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली वीडियो में हमने इन चारों साउंड सिस्टम्स को, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छे साउंड सिस्टम्स हैं, उनको हमने रैंक किया था बेस्ड ऑन लुक्स, बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी ऑप्शंस, बेस्ड ऑन लाउडनेस एंड सराउंड साउंड। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों को मैंने रोते हुए देखा है कमेंट सेक्शन में, डीएम में, कि सिस्टम उठा के ले आए, अब लाउडनेस अच्छी नहीं लग रही है, सिस्टम उठा के ले आए, कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, फिर अपना साउंड बार को जो है ओलेक्स पे बेच रहे हैं, अपना टीवी चेंज कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी कोई गैजेट ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको साउंड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जाननी जरूरी हैं। अब हम लाउडनेस और सराउंड साउंड के बारे में पिछली वीडियो में क्योंकि बात कर चुके हैं, इस वीडियो में उन टॉपिक्स के बारे में कोई बात नहीं होगी। इस वीडियो में बात होगी ओनली ऑन क्लैरिटी सिस्टम की कैसी है, उस पर पहले हम रैंक करेंगे, फिर आपका फेवरेट बेस। दोस्तों क्लैरिटी में अगर मैं रैंक करना चाहूँ तो नंबर 4 पे मैं यहाँ रखूँगा JBL बार 2.1D बेस MK2 को। और अगेन मैं फिर से बोल दूँ, रैंक 4 का मतलब बुरा नहीं है, ये सिर्फ एक कंपैरेटिव रैंकिंग है, थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क होता है ना, तो उस हिसाब से रैंक तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। तो अच्छे सिस्टम से अपने आप में, लेकिन रैंक 4 का मतलब बुरा नहीं है, कंपैरेटिव बुरा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो JBL को मैंने रैंक 4 क्यों दिया? JBL को इसलिए दिया कि ये सिस्टम एक वेल बैलेंस सिस्टम है, लंबे देर तक आप सुन सकते हो, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए इसको टॉलरेट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि वोकल्स में थोड़ी सी मुझे फील वो कम लगी, वोकल्स में एनर्जी कम लगी। दूसरी चीज़, हाइज भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती तो अच्छा रहता, हाइज भी कुछ ज़्यादा ही फ्लैट हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि प्राइस जो है इसका जितना है उस हिसाब से थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे यहाँ मिसिंग लगी। नंबर 3 पे दोस्तों मैं यहाँ रैंक करना चाहूँगा लॉजिटेक Z906 को। मिड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्यूरेट हैं, बहुत ही पावरफुल मिड्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, मैंने इसकी वीडियो में बोला था। और क्योंकि मिड्स पावरफुल हैं तो वोकल्स आपको और मिड्स में आने वाले इंस्ट्रूमेंट भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, जो बोलते हैं स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल जाता है, स्मूथ मिड्स आपको मिल जाते हैं, क्लोज टू नेचुरल, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ मिड्स के अंदर नहीं की गई, ऐसा इस सिस्टम को आप सुनोगे तो आपको लगेगा। कमी रह गई है दोस्तों हाइज के अंदर, यहाँ हाइज नहीं है बहुत ज़्यादा, एक अच्छा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ये कवर नहीं करता है हाइज की अगर हम बात करें तो, जिसमें दोस्तों ये होता है कि डिटेलिंग मिस हो जाती है, सेपरेशन, वो सब चीज़ें है ना, इंस्ट्रूमेंट की जो हारमोनिक्स हैं वो चीज़ें मिसिंग है, जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और एक सेपरेशन वो इफेक्ट आपको नहीं मिल पाता है। रैंक 2 पे दोस्तों मैं रखना चाहूँगा सैमसंग को। दोस्तों क्या स्वीटनेस है, क्या रिचनेस है, अच्छी क्वालिटी की हाइज भी थोड़ी सी बूस्टेड है यहाँ पे। और दोस्तों क्रिस्पी वोकल्स, जिसको क्रिस्पी वोकल्स पसंद है, जैसे वोकल्स हमारे टीवी सीरियल्स में यूज़ होते हैं, बिग बॉस में आपके यूज़ होते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में यूज़ होते हैं। आपने बहुत ही फेमस पॉडकास्ट देखा होगा डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन, या फिर इंडिया में भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, वहाँ भी जो माइक की वो ट्यूनिंग करके रखते हैं, अपने फाइनल एडिटिंग में जो ट्यूनिंग करते होंगे वो हाइज को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए, वो मोबाइल वगैरह में सुनने में आवाज़ अच्छी लगती है और थोड़ी सी शार्प भी लगती है, एनर्जेटिक वोकल्स लगते हैं, एनर्जी बढ़ाई जाती है एडिटिंग के अंदर। तो जहाँ दोस्तों क्रिस्पी वोकल्स का काम है ना, वहाँ सैमसंग उनको बखूबी प्रोड्यूस करेगा। काफ़ी सारे सिंगर्स भी आजकल अपने हिप हॉप गाने के अंदर क्रिस्पी वोकल्स का यूज़ करते हैं, क्रिस्पी ट्यूनिंग रहती है उनकी। रैंक 1 पे दोस्तों मैं ऑफकोर्स रखना चाहूँगा, जो इन तीनों के पास नहीं है, वो है यामाहा YS209 के पास। यहाँ आपको एक सेपरेशन, एक अच्छा साउंड स्टेज, एक जो इंस्ट्रूमेंट में डिटेलिंग मिलेगी, वो माइक्रो डिटेलिंग भी दोस्तों मिलेगी, जो हाई क्वालिटी हाइज मिलेंगी, सब कुछ मिला के दोस्तों क्लैरिटी ज़बरदस्त। इन चारों सिस्टम में मैं रैंक 1 देना चाहूँगा यामाहा YS209 को। मतलब दोस्तों यहाँ जो फील आएगी ना आपको म्यूज़िक सुनते टाइम, ठीक है, म्यूज़िक में आप लिरिक्स पे ध्यान दो या इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दो या बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, दोस्तों सब कुछ परफेक्टली आपको यहाँ सुनाई देगा। और एक सुकून जो वर्ड होता है ना, मैं इस सिस्टम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब बारी आई थी दोस्तों बेस की। बेस में दोस्तों यार क्या बताऊँ, मैंने जो पोल डाला था उसमें मैंने ये पूछा था आपसे कि इन टर्म्स ऑफ बेस विच साउंड बार कैन बीट लॉजिटेक Z906, तो सबसे ज़्यादा वोट गई थी JBL को, फिर सैमसंग को, फिर यामाहा को, और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि वो अनबीटेबल है। देखते हैं। तो मैं दोस्तों रैंक करने वाला हूँ, और ये क्वालिटी के हिसाब से मैं रैंक करने वाला हूँ। पहले क्वालिटी का दोस्तों 3 पैमाने हैं। पहला है दोस्तों रिस्पॉन्स, बेस कितना ज़्यादा डीप जाता है। देखिए जितना ज़्यादा डीप जाएगा उतनी ज़्यादा लोअर बेस के अंदर भी आपको एक अच्छा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होने की वजह से डिटेलिंग अच्छी मिलेगी। तो अपर बेस भी है, मिड बेस भी है, लो बेस डीप जा रहा है, तो एक परफेक्टली एक
अच्छा बेस हमको सुनाई देने को मिलेगा। तो डीप बेस का दोस्तों मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितना ये नंबर कम होता है ना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर, जैसे 40 है उससे भी ज़्यादा डीप होगा, 39, फिर 38, फिर 37, 35, 30, 20। तो इस तरीके से ये नंबर जितना 20 के करीब होगा उतना ज़्यादा डीप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि JBL है, वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर 40 लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है 45 लिखता है, वो डिब्बे पे लिखने के अलग बात है, प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ। दूसरा पैमाना है दोस्तों टाइटनेस। किसी गाने में बीट्स आ रही हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो बीट्स आपको कितनी क्लियरली सुनाई दे रही हैं ये टाइटनेस के ऊपर डिपेंड होता है बहुत हद तक। बेस फैला हुआ तो नहीं है, बेस बंधा होना चाहिए, जितना बंधा होगा उतना क्लियरली आपको एक एक बीट सुनाई देगी, यानी कि कमरे में ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, बेस आया गया इस टाइप से होनी चाहिए चीज़ें। तीसरा पैमाना है दोस्तों एक अच्छा सेपरेशन। देखिए अगर किसी गाने के अंदर एक समय पे तबला भी प्ले हो रहा है, उसी समय पे वाइब्रेशंस आ रही हैं और बीट्स भी आ रही हैं, तो हर एक चीज़ क्लियरली सुनाई हमको देनी चाहिए, उसमें एक सेपरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब लोअर मिड और अपर बेस में भी दोस्तों एक अच्छा सेपरेशन होना चाहिए। जहाँ मिड बेस की ज़रूरत है वहाँ लोअर बेस दूर रहे, जहाँ अपर बेस की ज़रूरत है वहाँ से मिड और लोअर बेस दूर रहे। इस तरीके से ट्रू सेपरेशन होना चाहिए जिसकी वजह से बेस में क्लैरिटी बढ़ती है। अब इन तीनों पैमाने यानी कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्लैरिटी या सेपरेशन और टाइटनेस, इनके रिस्पॉन्स पे इन तीनों को अगर हम देखें तो इस बेस पे मैंने रैंक 4 दिया है सैमसंग B55E B550 को, क्योंकि दोस्तों बेस डीप है, डीप की क्वांटिटी भी बहुत है और लोअर बेस बूस्ट होने की वजह से इसमें दोस्तों कमी ये है कि बेस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं बहुत अननेचुरल साउंड करते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों बेस बहुत फैला फैला सा है, जिसकी मैं आपको बात बता रहा, थोड़ा सा फैला हुआ बेस है और ओवर सॉफ्ट भी कई बार लगता है। तो यहाँ दोस्तों सैमसंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐसा ही है। लेकिन हाँ, जिसको हैवी बेस पसंद है, डीप बेस पसंद है विद क्वांटिटी, वो सैमसंग की तरफ जा सकता है, नो प्रॉब्लम। थर्ड रैंक दोस्तों मैं देना चाहूँगा JBL बार 2.1 डीप बेस को। सैमसंग से ज़्यादा डीप जाता है ये। सैमसंग से बेस की क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्वांटिटी कम है, क्वालिटी अच्छी है। कहने का मतलब सैमसंग के कंपैरिजन में इसकी जो बेस की वॉल्यूम कम है, लेकिन ये सैमसंग से और एक कदम नीचे डीप जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग का जा रहा है 45 तो इसका 40-42 तक आराम से जाता है। और इवन जब मैंने इसे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐप के अंदर देखा तो 37 तक भी थोड़ा सा जा रहा था। तो बहुत अच्छा दोस्तों इसका जो है रिस्पॉन्स है। दूसरी चीज़ दोस्तों स्मूथ एक्सपीरियंस है बेस का। तीनों ही बेस अपर मिड और लोअर बैलेंस हैं, जिसकी वजह से स्मूथ सा एक्सपीरियंस मिलता है, वेल बैलेंस्ड एक्सपीरियंस मिलता है। और जो मैं चीज़ आपको बता रहा था ना कि बेस में क्लैरिटी भी है इसके अंदर, तो ज़्यादा देर तक टॉलरेट कर सकते हो आप सैमसंग के कंपैरेटिव JBL को। सेकंड रैंक दोस्तों मैं देना चाहूँगा लॉजिटेक Z906 को। कंपनी क्लेम करती है 35 हर्ट्ज तक डीप जाता है और इन चारों में दोस्तों सबसे ज़्यादा डीप जाता है। और मैं आपको यार एक चीज़ बताऊँ, ग्राउंड शेकिंग बेस, फ्लोर शेकिंग बेस, चेस्ट थम्पिंग बेस, ये जो वर्ड्स हैं ना इसके लिए बहुत छोटे हैं, इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है बोन रैटलिंग बेस। इट मीन्स हड्डियों को मतलब डांस कराने वाला, वाइब्रेट करवाने वाला बेस। तो दोस्तों डीप जा रहा है, डीप बाकियों के भी जा रहे हैं तीनों के, लेकिन जितना डीप जा रहा है और जिस इंटेंसिटी के साथ वो डीप जा रहा है वहाँ लॉजिटेक का कोई मुकाबला नहीं है। लोअर बेस बहुत ज़्यादा हैवी और डीप मिलता है एंड मिड बेस भी ठीक ठाक मिल जाता है और अपर बेस काफ़ी कंट्रोल्ड है। लेकिन दोस्तों मैंने इसको रैंक 3 पे इसलिए रखा है दोस्तों, क्लैरिटी की थोड़ी सी यहाँ कमी है, एक सेपरेशन की कमी है बेस में। अदरवाइज़ दोस्तों जो हार्ड कोर डीप बेस लवर्स हैं, जैसा बेस एनिमल्स में यूज़ हुआ है, एनिमल्स सॉन्ग वाला, ठीक है, आप सॉन्ग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, उसका एक बेस बूस्टेड वर्जन भी है। उस तरीके का बेस अगर आपको पसंद है, आँख बंद करके लॉजिटेक को ले लो और अपना घर मतलब आप सीख करा सकते हो आराम से। रैंक 1 पे दोस्तों यामाहा को मैं रखना चाहूँगा। और वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी, टाइटनेस, सेपरेशन एंड एक अच्छा रिस्पॉन्स, वो तीनों यहाँ फुलफिल होते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो बेस है इसका यामाहा का डीप जाता है काफ़ी, JBL और लॉजिटेक जितना डीप नहीं जाता, उनसे थोड़ा सा कम, जैसे कि सैमसंग का, ठीक है। लेकिन टाइटनेस, क्लैरिटी, वो सेपरेशन की जो मैंने आपको बात बताई थी वो दोस्तों यहाँ फुलफिल होती है, इसलिए मुझे इसको रैंक 1 करना पड़ा। क्वांटिटी भी बेस की दोस्तों यहाँ अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये जो दोस्तों मैंने बेस की अभी रैंकिंग की, ये की टोटली क्वालिटी के ऊपर। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे लॉजिटेक सबसे ऊपर है, उसके बाद है यामाहा YS209 और उसके बाद सैमसंग और उसके बाद JBL 2.1। तो आई होप
अब आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं, किसका बेस कितना ज़्यादा डीप जाता है। देखिए लॉजिटेक का सबसे ज़्यादा डीप जाता है, उसके बाद नंबर आता है JBL का, और सैमसंग और यामाहा लगभग एक जैसे डीप जाते हैं, लेकिन यामाहा सैमसंग का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि यामाहा का बेस बहुत ज़्यादा क्लियर है सैमसंग से, तो कोई कंपैरिजन ऐसा बनता नहीं है इन दोनों का। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनली उस पोल की, कि मैंने जो बोला था कि लॉजिटेक को कौन बीट कर सकता है, आपका जवाब सबसे पहला था JBL। तो JBL दोस्तों बीट नहीं कर सकता, लेकिन वो काफ़ी क्लोज जा रहा है लॉजिटेक के, काफ़ी उसका भी डीप है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँ डीप बेस रिस्पॉन्स के मामले में, इन तीनों में वो JBL है जो लॉजिटेक के क्लोज जा रहा है। सैमसंग बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता। सैमसंग की एक तो क्वालिटी दोस्तों बेस की अच्छी नहीं है, लॉजिटेक की फिर भी ठीक है कंपेरेटिव टू सैमसंग, और उसकी क्वांटिटी भी कम है। यामाहा क्वालिटी के मामले में आप बोल सकते हो कि एक दो कदम आगे है लॉजिटेक से, और लॉजिटेक अनबीटेबल आपने बोला, एक मामले में दोस्तों अनबीटेबल है, जिस इंटेंसिटी के साथ वो डीप जाता है, जो रंबल्स, जो वाइब्रेशंस आपको मिलती हैं वो रियली शायद ही आपने किसी सिस्टम में सुनी होंगी अंडर 30,000। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, हीरा पोर प्रो के कंपैरिजन में कैसा है लॉजिटेक भाई, ये सिस्टम का कोई कॉम्पिटिटर है इस प्राइस रेंज में या नहीं, और ये सिस्टम हम क्यों ना खरीदें, ये सबसे बड़े सवाल दोस्तों बहुत जल्द कवर करूंगा मैं। तो जब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो नज़र बना के रखना।